नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं मैं आपके सामने। और ये समस्या लगभग सबके साथ होती है, मेरे साथ ही मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। उससे पहले मैं बता दूं आपको पता होगा लूसेंट का सीरीज चल रहा है 30 दिनों नहीं कह सकता मैं, 30 क्लास में मैं इसे समाप्त करूंगा। आप उसे रिवाइज करने के लिए मैं आपको एक दिन एक्स्ट्रा देता हूं। काम की वजह से अभी क्या है कि थोड़ा सा जो है प्रेशर ज्यादा है। 1-2 दिन मतलब अभी आगे के 1-2 दिन पूरा फ्री हूं मैं, तो अब मैं तेजी से उस पर काम करूंगा। भूगोल के नोट्स लगभग रेडी है, हमने इतिहास पूरा 6 दिन में खत्म कर लिया। भूगोल के नोट्स पूरा मैंने जो है रेडी कर लिया है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। देखिए केवल जो है लूसेंट पढ़ना हो ना, मुझे पढ़ना हो खाली लूसेंट, तो मैं इसको एक दिन में पढ़ भी लूं, एक दिन में नोट्स भी बना लूं। लेकिन किसी को बताना होता है तो वो तैयारी एक अलग होती है। मतलब कैसे बताएं कि अगले को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। किताब आपके पास होगी, किताब आपके पास भी है, किताब मेरे पास भी है, नोट्स मैं भी बना रहा हूं, आप भी बना रहे हैं। सैकड़ों वीडियो लूसेंट के YouTube पे पड़े हुए हैं, लेकिन दोस्त मैंने सारे वीडियोस को खंगाला। सारे वीडियोस में जो है लूसेंट का क्या किया है कि सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, सारे टॉपिक्स को महत्वपूर्ण प्रश्नों का संघर्ष, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके जो है एक नंबरिया टाइप का जो है क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दे दिए गए हैं। सबको छांट के सीधे लिख दिया गया और आपको कहा गया कि पढ़ लीजिए, रट लीजिए। रटना उठना नहीं है, समझना है। लूसेंट में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो आपको रटना है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना है। समझ लेने पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारी चीज आपको याद हो जाती है। मैं नोट्स में वही काम करता हूँ, जी हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा और समय लगता है, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद सोचता हूं कि कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा समय उसमें लगता है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर आप अगर ऐसा करेंगे, आपने कहा 30 दिन में आप लूसेंट खत्म कर देंगे। 30 क्लास में तो खत्म हो जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि 10 पेज हम लोग 10 पेज से ज्यादा लगभग डेली पढ़ रहे हैं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि सर 30 दिन में आपने कहा था, लेकिन आप 2-2 दिन बीच कर दे रहे हो, कभी कभी 1 दिन, कभी कभी ऐसा भी समय आएगा 4 दिन भी गैप हो जाएगा, तो ऐसे करते करते तो 6 महीना बीत जाएगा और आगामी 2-4 महीनों के बाद हमारे एग्जाम है। तो ऐसे अगर 6 महीने साल भर में लूसेंट पढ़ना रहे तो हम भी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। ऐसे तर्क देने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल से पूछिए, खुद से पूछिए कि आपके पास लूसेंट की किताब कितने दिनों से है और आपने कितना खत्म किया है। क्या आपने कभी भी पूरा थ्रू आउट पढ़ा है? कभी भी? मेरे खुद के पास मैंने लूसेंट 2009 में ही खरीद ली थी और 13 तक तो मैं ठीक से उसे पढ़ नहीं पाया, आधा भी नहीं पढ़ पाया। क्यों? तो उसका सबसे बड़ा कारण है आपका माइंड जो है वो क्या होता है, इधर उधर घूमना। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है अलग अलग चीजों में, ये पढ़े कि ये वो पढ़े। एक छोटे से बच्चे वाली आपकी हालत हो गई है कि दुकान में गए एक खिलौने के लिए, हजारों खिलौने मिल गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें और क्या छोड़े। YouTube पे जब आप जाते हो तो YouTube पे भी आपको कुछ वैसा ही मिलता है। लेकिन आज तक लूसेंट को किसी ने नोट्स बना के एक्सप्लेन नहीं किया है, ऐसा कोई वीडियो न के बराबर है। टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, जैसे मगध साम्राज्य एक्सप्लेन किया हुआ है YouTube पर, बौद्ध धर्म एक्सप्लेन किया हुआ है, जैन धर्म एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कोई भी एक चीज जो है, कोई भी मतलब लूसेंट एक लाइन से जो है, कभी कोई ऐसा क्लास नहीं है। लूसेंट का मास्टर वीडियो है 4-4 घंटा का। अब सारा एक लाइनर को जो है लाइन से डाल दिया। आप जो है लाइन से जब एक लाइनर पढ़ना है, 1 लाइनर पढ़ना है, तो स्पीडी देख लो। लूसेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसमें से छांट के लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को कुछ नहीं पता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, वायुमंडल पढ़ा रहे हैं, वायुमंडल जो चीज लिखा हुआ है 1 लाइनर लिख के नोट्स बनाते हुए वो जो है सीधे YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं और बच्चे उसे देख ले रहे हैं। कोई फायदा नहीं, 4 घंटे का वीडियो 4 घंटे वेस्ट हो गए। आपको याद नहीं हुआ, आपने पढ़ लिया, आपको याद नहीं हुआ। समझना बहुत बड़ी चीज है।
आपको समझना है। जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा, जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा एक एक चीज, आप समझ लेंगे तो रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब चलिए बताता हूं आपको कि इसका क्या सॉल्यूशन है जो दिन बीच होता है। आज मान लीजिए कि लूसेंट का आज भूगोल आ जाएगा। आज भूगोल का 10 पेज मैं डाल दूंगा, पेज नंबर 65 से पेज नंबर 75। शुरू करेंगे हम लोग भूगर्भ की संरचना से, भूगोल की शुरुआत से, भूगोल की खोज से, और वहां से हम लोग शुरू करेंगे। और आज हम लोग पूरा का पूरा सौर मंडल और सारे के सारे 8 ग्रह, 9 ग्रह तो है नहीं, प्लूटो निकल चुका है। और एक चीज और मैं इसमें समाहित करूंगा कि लूसेंट में बहुत सारी चीजें ओल्ड दी हुई हैं। 2020 में जो चेंजेस हुए हैं, 2020 में जैसे कि अभी मंगल ग्रह का नया नया 2020 में जो है एक नासा ने अभियान भेजा था, तो लूसेंट में दिया हुआ है कि 2012 में अंतिम अभियान भेजा गया था। जी नहीं, 2020 में अंतिम अभियान भेजा गया था। मैंने गूगल की हेल्प ली है, मैंने विकिपीडिया की हेल्प ली है और तथ्य को उसमें समाहित किया है, तो ये हो जाएगा। अब आपके लिए मैं एक परफेक्ट सॉल्यूशन देता हूं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवल लूसेंट से तो काम नहीं चलता है। हो सकता है आपको मैथ्स भी पढ़ने होते होंगे, हो सकता है आपको हिंदी भी पढ़नी होती होगी अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको रीजनिंग भी पढ़नी होती होगी, आपको साइंस भी पढ़ना होता होगा। साइंस तो चल नहीं रहा है अभी, तो आप समय का सदुपयोग करना सीखिए, समय का सदुपयोग करना सीखिए। 8 घंटे की जॉब करता हूं मैं, 2 घंटे एक तरफ जाने में, आने में, खाना बनाने में 2 घंटा, फिर लौट के आने में और खाना वाना बनाने में सारा समय 4 घंटे एक्स्ट्रा, 12 घंटे लग जाते हैं। मुश्किल से 5 घंटे सोता हूं, 5 या मैक्सिमम 6 घंटे मान लो, 18। अब 24 घंटे में केवल 6 घंटे मेरे पास बचते हैं। 6 घंटे में मुझे नोट्स बनाना होता है, 6 घंटे में मुझे खुद की पढ़ाई करनी होती है, 6 घंटे में मुझे 1 घंटे जो है फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती है, आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती है। तो इसी में करना होता है। आपके पास वो 8 घंटा या 12 घंटा जो खाना बनाने का समय है, हो सकता है आप खाना बनाते हो, बाहर में रहते हो, लेकिन अगर आप घर पे रह रहे हो तो खाना बनाने का समय, जॉब करने का समय, ये सारा का सारा समय आपके पास बचता है। समय का सही सदुपयोग अगर आपने 1 साल कर लिया, कोई भी परीक्षा आपसे नहीं रुकेगी। सारी परीक्षा को आप क्वालिफाई कर दो। जहां कलम गड़ाओगे वहीं पे सफलता नजर आएगी, वहीं पे रिजल्ट आएगा। ऐसी स्थिति, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों, कब होगी? ऐसी स्थिति तब होगी जब आप समय का सदुपयोग करोगे। अब आप भूगोल का मैंने वीडियो एक डाला, मान लीजिए आज मैं डालूंगा थोड़ी देर में, तो अगला भूगोल का वीडियो हो सकता है कल तक मैं अगला नोट्स बनाऊं, परसों आए, क्योंकि स्पेक्ट्रम भी चल रहा है, मैं आधुनिक भारत के इतिहास भी चला रहा हूं। अब इन 2 दिनों में क्या इंतजार करोगे अगले वीडियो का? जी नहीं, आपको उसी दिन, जिस दिन वीडियो आया उसी दिन पढ़ के उसी दिन एट द सेम डे आपको क्या करना है? रिवाइज कर लेना है, नोट्स बना लेना है, समय नहीं गंवाना है। कल करने वाला, आज करने वाला काम कल पर नहीं छोड़ना है। मुझसे छूट जाता है, मेरे साथ मजबूरी है, मेरे साथ मजबूरी है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। तो कर लिया। अब आप कहीं सफर में हो, कहीं घूम रहे हो, घर में हो, आप दूसरे मटेरियल पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, अगर घूम रहे हो, तो मोबाइल में, यूट्यूब में आपको जो चीज पढ़ना है, जैसे मुझे आज पढ़ना था बिहार स्पेशल। अब मेरे पास समय था कि ड्यूटी आवर्स में मैं समय निकल नहीं पाता, थोड़ा सा मैं पहुंचता हूं तो थोड़ा सा समय रहता है, थोड़ा सा निकलने से पहले थोड़ा समय मैं फ्रेश होने के लिए निकालता हूं, उसको भी मैंने यूटिलाइज किया। मैं ट्रेन में गया अपने ऑफिस, मैंने उसको भी यूटिलाइज किया, और आज मैंने बिहार स्पेशल का 3 घंटे का वीडियो देख लिया और मैंने बिहार स्पेशल खत्म कर दिया। मुझे संतुष्टि ज्यादा हुई नहीं, मैं अगली फिर कोई अच्छी वीडियो ढूंढूंगा यूट्यूब पे। समय का सदुपयोग करना सीखिए। आप जो समय बचता है दूसरों के लिए नहीं रुकिए, मेरे लिए मत रुकिए कि मेरा अगला वीडियो आएगा तभी आप जो है उससे देखेंगे, समझेंगे। हाँ, अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो आप पहले पढ़ ही लीजिए, थोड़ा सा कहीं दूसरी सोर्स से पढ़ लीजिए, कुछ भी आप कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, मेरा कहना है, तभी आप सफल होंगे। जितने भी सफल इंसान है, आपने सुना होगा, जितने भी सफल इंसान जो नौकरी करते हुए एग्जाम निकालते हैं, जो अपना घर बार चलाते हुए एग्जाम निकालते हैं, सब अपने समय का सदुपयोग करते हैं, समय गंवाते नहीं हैं। कल रात की एक घटना है, मैं 11:30 बजे सोने गया, मैंने आपके नोट्स कंप्लीट नहीं किए, थोड़ा सा बचा रह गया। मैंने सोचा कि सोना जरूरी है क्योंकि कल मॉर्निंग में ऑफिस जाना है। मैं बेड पे गया, मुझे 3:30 बजे तक नींद नहीं आई, मैं करवट बदलता रह गया इधर उधर।
3:30 बजे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर मैंने इस समय का यूटिलाइज कर लिया होता तो मैं तो बहुत कुछ, आपके नोट्स भी कंप्लीट होते, वीडियो भी बन के तैयार हो गया रहता, लेकिन मैंने वो समय वेस्ट कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और उस अफसोस, वो जो समय मैंने गंवाए, उसका भड़ास मैं इस वीडियो में निकाल रहा हूं आपके सामने। तो ऐसी होना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी दोस्तों की महफिल छोड़ दी, मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ से मैं को इग्नोर करता आ रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है। ये जो 6 घंटे का समय औसतन रोजाना मेरे पास बच रहा है, उसका मुझे सदुपयोग करना है। आप लोग भी समय का सदुपयोग कीजिए, केवल वीडियो पर डिपेंड मत रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। ये वीडियो बोनस है, आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा और आपको याद होगा। और मुझे जरूर बताइएगा भूगोल का वीडियो देख के कि आपको कैसा लगा भूगोल पढ़ के। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।